नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंडित शोभाकांत मिश्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शोभाकांत मिश्र। आज हम करवा चौथ व्रत के पूजन विधि सामग्री, कौन इस व्रत को करे, क्या है इसका सही तरीका और क्या होता है इससे लाभ, कैसे अपने सुख सौभाग्य एवं पति पुत्रों की रक्षा का विघ्न विनाशक गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी तथ्यों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम पूजन विधि को जानें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति पुत्र की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए गणेश एवं शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजन करती हैं। करवा चौथ के दिन व्रती को क्या करना चाहिए? करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजन के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वटवृक्ष मानव आकृति की बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन सामग्री एवं विधि। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिरने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नाड़ा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार का तीर्ण सीख लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पीठी बनाकर पकाया हुआ पकवान, जिसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल, सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ उस ऋतु में उपलब्ध हो, उस पदार्थ को लें। भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरन भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उन्हें वांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक समय साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिकी कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसके सभी बहुओं एवं कन्याओं ने संयुक्त रूप में व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भोजन करने का भी आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपने भाभियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भान कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर
अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो वह बारंबार मन पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी पुनः प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधिपूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजन काल में व्यवहृत पदार्थ, अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः।